अल्लाहु अकबर। प्यारे दोस्तों, भारत के एक हिंदू गांव पर अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि पूरा हिंदू गांव ही पानी में बह गया। मकानात, इंसान, मवेशी सब पानी की नजर हो गए। मगर ऐसा क्यों हुआ? ये लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से ये अजाब आया? ये जानने के लिए दोस्तों हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, आज हम जिस भारतीय गांव का जिक्र करने जा रहे हैं वो गांव भारत के शुमाली इलाके में वाक़या था जिसका नाम भूमिथान था, जहां कसीर तादाद में हिंदू आबाद थे। इस गांव में तकरीबन 300 मकानात थे, जिनमें से सिर्फ 5 मकान ऐसे थे जहां मुसलमान रहते थे। बाकी 295 खानदान हिंदुओं के थे, यानी ये गांव हिंदुओं से भरा पड़ा था। और इस गांव की एक खास बात ये थी कि गांव के सभी हिंदू खुशहाल थे और करीब के शहरों में कारोबार किया करते थे। अगर किसी हिंदू को माली मुश्किल का सामना होता तो दूसरे मिलकर इसकी मदद करते ताकि इस गांव का हर हिंदू खुशहाल रहे। इसके बरक्स दूसरी जानिब 5 मुसलमान खानदान भी थे जो मुफलसी और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। हिंदू उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाते थे और उन पर झूठे इल्जामात भी लगाते थे। भूमिथान नामी इस हिंदू गांव में छोटी सी मस्जिद भी थी जिसे अक्सर ताला लगा रहता था। कभी कभार कोई मुसलमान हिम्मत करके उस मस्जिद में जाता और नमाज अदा करता। एक दफा ऐसा हुआ कि चंद मुसाफिरों का गुजर इस गांव से हुआ जो इस हिंदू गांव को क्रॉस करके अगले शहर जाना चाह रहे थे। ये मुसाफिर न सिर्फ मुसलमान थे बल्कि बहुत बड़े ताजर भी थे। ये हर रोज अपना माल दूसरे शहरों में बेचने जाया करते थे। जिस रोज ये मुसाफिर भूमिथान नामी इस गांव में पहुंचे तो वो दिन जुमे का था और नमाज का वक्त हो चुका था। मुकामी हिंदुओं ने जब ताजरों को बड़ी शान से मस्जिद की जानिब जाते हुए देखा तो चौराहे में इकट्ठे हो गए। मुसाफिर ताजरों ने जब मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा देखा तो बड़े हैरान हुए। खैर, उन्होंने मस्जिद के करीब पहुंचकर एक मुसलमान शख्स के घर से चाबी ली और मस्जिद में दाखिल हो गए। इनमें से एक ने बावाज़े बुलंद आजान दी ताकि मुकामी मुसलमान भी नमाज अदा कर सकें। दोस्तों, जब मुकामी मुसलमान मस्जिद में आ गए तो मुसाफिर ताजरों में से एक शख्स ने सूरत हाल भांपते हुए तकरीर शुरू की। गांव के हिंदू मस्जिद के बाहर खड़े तकरीर सुन रहे थे। यही वजह थी कि तकरीर करने वाले ने हिंदुओं को अल्लाह के अजाब से डराया और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का हाल बयान किया कि कैसे वो हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हुए और अल्लाह ने अजाब नाजिल किया। जबकि तकरीर करने वाले शख्स ने मुसलमानों पर जुल्म ढाने वालों का बदतरीन अंजाम भी बताया। जिसके बाद जुमे की नमाज अदा की गई और ताजर अपनी मंजिल को चल दिए। दोस्तों, दूसरी जानिब गांव के हिंदू जिन्होंने ये तकरीर सुनी थी, होना तो ये चाहिए था कि इसके बाद वो मुसलमानों से अच्छा सलूक करते। इनमें ऐसी खराबी पैदा हो गई कि जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। भूमिथान नामी इस गांव के तमाम हिंदू हम जिन्स परस्ती में मुब्तला होने लगे। हुआ कुछ यूं कि गांव के पंडित ने मुसलमान ताजर की तकरीर सुनी तो उसने ये कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान झूठ बोलते हैं। मर्द का मर्द से जिनसी लुत्फ हासिल करना या औरत का औरत से जिनसी लुत्फ हासिल करना कोई बुराई नहीं। साथ ही पंडित ने गांव के हिंदुओं को भी ये दावत दी कि तमाम हिंदू भी इस घिनौने फेल को अपना लें। अगर मुसलमान सच्चे हैं तो हम भी देखते हैं कि कैसे हम पर अजाब आता है। दोस्तों, इसके बाद पूरा हिंदू गांव पंडित की कही बात पर अमल करने लगा। भूमिथान नामी गांव में रहने वाले हिंदू मर्दों से अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी करने लगे और हिंदू औरतें भी लज्जत के लिए दूसरी औरतों का इस्तेमाल करने लगी। गांव में रहने वाले मुसलमानों ने जब ये देखा तो उन्हें समझाने लगे कि ऐसा करके तुम अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो। मगर वो कहां मानने वाले थे। जब उनके जिनसी जुराइम हद से बढ़ गए तो 5 मुस्लिम घरानों ने इस गांव से कूच करने का फैसला कर लिया। जिस दिन दोस्तों मुसलमानों ने गांव छोड़ा उससे अगली रात अल्लाह का कहर नाजिल हुआ और पूरा गांव सैलाब की लपेट में आ गया और तमाम हिंदू अपने मकानात और मवेशियों समेत पानी में बह गए। क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह, उन्होंने अल्लाह के कहर को दावत दी थी।
प्यारे दोस्तों, जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी ऐसी ही नाफरमानी की तो उन पर भी सख्त अजाब आया। हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे ज्यादा अंदेशा मुझे उम्मत पर कौम लूत के फेल का है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मलाउन है वो शख्स जिसने कौम लूत का फेल किया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन निगाह नहीं फरमाएगा उस शख्स की तरफ जिसने मर्द या औरत से इख्तलाम किया। दोस्तों, जब कौम लूत ने बदफेली की और इस पर अड़े रहे तो रब्बुल आलमीन ने उनको अजाब से हलाक कर दिया। कौम लूत का किस्सा तफसील से किताबों में मिल सकता है। मुख्तसरन ये कि कौम लूत की बस्तियां निहायत जरखेज फलों और खेतों से भरपूर थीं। जब उनके अंदर बदफेली बढ़ गई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को इस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा तो उन्होंने कौम को इस बुरे फेल से रोकने की कोशिश की और अल्लाह रब्बुल आलमीन का तारुफ करवाया, मगर इस कौम की शरारत और सरकशी बढ़ चुकी थी। वो कहने लगे कि अगर सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ। उस वक्त हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, फसाद करने वाली इस कौम पर मेरी मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ कबूल की और कौम पर 3 अजाब नाजिल कर दिए। सूरह हिज्र की आयत नंबर 83 और 84 में जिक्र है, बस सूरज निकलते निकलते उन्हें एक बड़े जोर की आवाज ने पकड़ लिया। बिलाखिर हमने इस गौहर को ऊपर तले कर दिया और उन लोगों पर कंकर वाले पत्थर बरसाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम लूत की बेहयाई की वजह से ऐसा अजाब दिया कि किसी उम्मत को भी वो अजाब नहीं दिया गया। इसीलिए हदीस पाक में कलम है कि जिसको भी कौम लूत जैसा अमल करते पाओ तो फाइल और मफूल दोनों को कत्ल कर दो। एक रिवायत तो ये भी है कि जो शख्स चौपाए से बदफेली करे उसको और जानवर को दोनों को कत्ल कर दो। प्यारे दोस्तों, इब्ने अबी दुनिया ने मोहम्मद बिन मुफक्कर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की है कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिखा कि अरब के इतराफ में बाज ऐसे लोग पाए जाते हैं जो औरतों की तरह मर्दों से निकाह करते हैं। तो हजरत अबू बकर सदीक ने सहाबा इकराम को जमा किया, जिनमें मौला अली मुर्तजा भी शामिल थे, और फरमाया, अगलाम ऐसा गुनाह है जिसको कभी किसी ने नहीं किया सिवाय कौम लूत के, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी जो सजा दी वो सभी को मालूम है। मेरी राय ये है कि ऐसे शख्स को आग में जला देना चाहिए। चनाचे दोस्तों, हजरत सदीक अकबर ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिखा कि इनको आग में जला दो, तो हजरत खालिद बिन वलीद ने उन सब लोगों को आग में जला दिया। दोस्तों, उलमा इकराम के नजदीक भी ऐसा फेल करने वालों को आग में जला देना चाहिए या उन पर दीवार गिरा देनी चाहिए या ऐसी ही कोई और सजा जो हाकिम या जज तजवीज करे। लिहाजा ऐसे अमल से जिस कदर हो सके बचना चाहिए, क्योंकि ये अमल अल्लाह की नाराजगी का सबब बनता है। दोस्तों, आखिर में हस्बे रिवायत दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल से ऐसे तमाम अफाल जो रब्बुल आलमीन की नाराजगी का सबब हो उनसे हमारी पूरी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हुक्मरानों और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस तरह के अफाल करने के जो भी असबाब हैं उनको मजबूत करना चाहिए और सख्त से सख्त सजाएं मुकर्रर करनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।